पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व एपिसोड 34। बलराम द्वारा धेनुकासुर का वध। एक बार श्री कृष्ण ने जब यमुना जी के कुंड में रहने वाले नागराज कालिया का दमन कर दिया, उसके बाद से वे दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण प्रायः उसी क्षेत्र में साथ साथ विचरा करते थे। एक दिन वसुदेव के वह दोनों पुत्र गोवर्धन के साथ में विचरते हुए परम रमणीय गोवर्धन पर्वत के निकट आए। उन दोनों वीरों ने देखा, गोवर्धन से उत्तर दिशा में यमुना के तट का आश्रय लेकर एक विशाल एवं रमणीय ताल वन शोभा पा रहा है। ताड़ के पत्तों से विस्तार को प्राप्त हुए उस रमणीय वन में वे दोनों भाई खेलते कूदते इधर उधर विचरने लगे। वहाँ जो ताड़ के वृक्ष थे वह सभी बहुत ऊंचे थे और उनकी शाखाएं फलों से भरी थीं। वहाँ दामोदर ने संकर्षण से कहा, आर्य, यहाँ की वनस्थली तो इन पके हुए ताल फलों की सुगंध से महक उठी है। यह काले और सुगंधित ताल फल अवश्य ही स्वादिष्ट और सरस होंगे। हम दोनों शीघ्र ही इन फलों को यहाँ गिराते हैं। दामोदर की बात सुन बलराम हंसते हुए उन ताल फलों को गिराने के उद्देश्य से उन वृक्षों को हिलाने लगे। असल में उस तालवन का सेवन मनुष्य के लिए असंभव हो गया था। गर्दभ रूपधारी धानुक नामक दारुण दैत्य विशाल गधों की टोली से घिरा हुआ उस वन में रहता था। वह गधा असुर उस तालवन की सब ओर से रक्षा करता था। वह मनुष्यों, पक्षियों तथा हिंसकों जंतुओं को भी आतंकित किए रहता था। उन ताल फलों के गिरने से जो धमाके की आवाज़ हुई वह सुन धेनुकासुर अत्यंत क्रोध में भर गया। वह उस धमाके के शब्द का अनुसरण करता बड़े रोष से उस दिशा में चला। वहां पहुंच उसने रोहिणी नंदन बलराम को देखा। रोहिणी नंदन को ताड़ों के नीचे खड़ा देख उस दुष्ट गधे ने दांतों से उन्हें काट लिया। फिर उस दैत्य राजा ने रोहिणी कुमार की छाती में अपने पिछले दो पैर द्वारा चोट पहुंचाई। तब बलराम जी ने उस गंधर्व रूपधारी दैत्य के उन्हीं दोनों पैरों को पकड़ लिया तथा उसके मुंह और कंधों को घुमाते हुए उस ताड़ वृक्ष के ऊपर दे मारा। इससे उसकी दोनों जांघों, गर्दन और कमर की हड्डी टूट गई। उसकी गर्दन भी टूट गई और उसकी आकृति बहुत बिगड़ गई। वह गर्दभ ताल फलों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। धेनुकासुर का प्राण शून्य और श्रीहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देख बलराम जी ने उसके दूसरे भाई बंधुओं को भी उसी तरह ताड़ वृक्ष पर दे मारा। सेवकों सहित उस गर्दभ रूपी दैत्य के मारे जाने पर वह तालवन और भी रमणीय प्रतीत होने लगा। अब तालवन के प्रति सबका भय जाता रहा। फिर उस उत्तम वन में गौएं सुखपूर्वक चरने लगी। तदंतर वन में विचरने वाले सभी गोप उस तालवन में जा घुसे। अब वह बिना डर के सब और बारंबार विचरण करने लगे। इस तरह गर्दभराज और उसके साथियों को मारकर बलराम जी ने उस वन के आसपास रहने वाले सभी जीवों को भय मुक्त कर दिया। जय श्री कृष्ण। अगले एपिसोड में सुनेंगे बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।